हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 19 ऑफ जनवरी का हम प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं कि आज निफ्टी हमारे हिसाब से क्या कर सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हमको दे सकता है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक जोन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये जोन आप लोग समझ लीजिए 21,571 से लेकर के 21,528, ये एक ज़ोन ऐसा ज़ोन है कि अगर निफ्टी इस जोन में कंसोलिडेट करता है आज ओपन होने के बाद और यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा। ये किस चीज़ का ब्रेकआउट होगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये कुछ एक इस तरीके का पैटर्न मैं फाइंड कर पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। ये मैं आप लोगों को जस्ट ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये यहाँ का ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो फिर ये मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट थोड़ा प्रॉपर कंसोलिडेट करे, यहाँ पर चीज़ें करें, फिर उसके बाद ऊपर साइड की। आज मैं बहुत ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग की भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ और ना ही गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन आज फ्लैट है मार्केट को लेकर के, ओपनिंग को लेकर के, ठीक है, फ्लैट है। तो आज के लिए मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो ये लेवल है, ठीक है। एक चीज़ का बहुत 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 ध्यान रखना आप लोग कि सपोज़ मान लो अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, इस रेंज में कहीं 500 के ऊपर कहीं ओपन हो जाता है और यहाँ पर कंसोलिडेट करना चालू करता है, तो यहाँ पर आप लोग इस रेंज के अंदर में आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है तो बायर्स के लिए यहाँ पर थोड़ा खतरा हो सकता है, ठीक है। हम किस चीज़ का वेट करेंगे? हम वेट करेंगे इस ब्रेकआउट का, ठीक है। यहाँ अप साइड की ब्रेकआउट का वेट करेंगे हम। यहाँ पर डाउन साइड में अगर आता है मार्केट, सपोज मान लीजिए यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आता है, तो जब तक के हमारा ये लेवल 21,426 का लेवल, 28 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा पुट साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। दूसरी चीज़, अगर सपोज़ बहुत देर तक यहाँ पर कंसोलिडेट कर गया, देन फिर उसके बाद इसको तोड़ा, तो यहाँ पर मैं अपनी क्वांटिटी अगर पुट साइड के लिए बनाऊँगा तो मैं 50% क्वांटिटी बनाऊँगा पुट साइड के लिए, और मैं यहाँ पर बाइंग की जगह सेलिंग करना पसंद करूँगा। आप लोग बाय कर सकते हो बट क्वांटिटी कम रखिएगा। क्वांटिटी कब सही आएगी? जब यहाँ का ब्रेकआउट हमको मिलेगा। तो आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या है? 21,428 से लेकर के 21,570, ये एक बहुत बड़ी रेंज है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। हमारे लिए अच्छी कंडीशन यही बनेगी कि अगर यहाँ मार्केट कुछ यहाँ कहीं ओपन होकर के यहाँ कंसोलिडेट करके अपसाइड का ब्रेकआउट देगा, तो देखो मैंने अभी यहाँ तक का एक लेवल दिया हुआ है अपसाइड के लिए 669, लेकिन अगर मार्केट बुलिश हुआ यहाँ पर तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। 700 को भी ब्रीच कर सकता है मार्केट, है ना, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हमने देखा, यहाँ वाला जो ब्रेकआउट हमने देखा है, ठीक है, इसका जो टारगेट निकल करके आ रहा है, इसका टारगेट निकल करके आ रहा है 21,751, ठीक है। तो इसका टारगेट बड़ा निकल करके आ रहा है। तो इस लेवल पे आप लोग बहुत नज़र बना करके रखिएगा, और यहाँ से अगर नीचे की तरफ का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो प्लीज़ क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नीचे तरफ की क्या सिचुएशन बन सकती है? नीचे तरफ की सिचुएशन भी देख लेते हैं। अब सपोज मार्केट क्या हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, इस लेवल तक गया और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आना चालू किया, ठीक है। अब अगर इस तरीके का कोई सिचुएशन बनता है हमारे सामने, ठीक है, मॉर्निंग से ही ये सिचुएशन बनना चालू हो जाता है, देन फिर मैं यहाँ का वेट करूँगा।
इसके ब्रेकआउट पे हमको काफ़ी अच्छे, फिर ये हमारे पास सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन क्या है, 21,283 से लेकर के 21,232, ये भी एक बड़ा सपोर्ट रेंज है। अगर सपोज़ मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है, अपने कोई शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ तक आते आते मैं अपने प्रॉफिट्स को बुक करके यहाँ पर वेट कर लूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी रेंज है। ठीक है, काफ़ी बड़ी रेंज है ना। तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा। देन फिर उसके बाद अगर ये सपोर्ट भी ब्रीच कर देता है मार्केट, तो फिर हमारे पास नीचे नेक्स्ट सपोर्ट काफ़ी नीचे है, 21,000 पे है, तो इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हमारा जो व्यू है, मेरा जो व्यू है आज का, वो व्यू है साइडवेज टू बुलिश मार्केट का। मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव आज नहीं है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है ना। लेकिन ये कब मैं डिसाइड करूँगा, जब ये लेवल के ऊपर मुझे ब्रेकआउट मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ को बहुत ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब मैं देख लेता हूँ बैंक निफ्टी को। ठीक है, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या निकल करके आ रहे हैं। देखो, बैंक निफ्टी कल हमारी ओपनिंग जहां हमने एक्सपेक्ट किया था वहां पर ओपन हुआ, फिर इसने पूरा गैप फिल किया, फिर उसके बाद नीचे आया, देन उसके बाद ये यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल काइंड ऑफ बना रहा है। अब बैंक निफ्टी में जो लेवल हमारा निफ्टी का निकल करके आ रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी का वो लेवल काफ़ी ऊपर निकल करके आ रहा है, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी की रेंज ज़्यादा है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का वो रेंज क्या निकल करके आ रहा है, बैंक निफ्टी का रेंज निकल के आ रहा है 46,355 के ऊपर। अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है या चला जाता है ओपनिंग करके तेज़ी से, ठीक है, फिर मार्केट काफ़ी ऊपर तक जाएगा। फिर मार्केट आपको 47,159 तक भी मार्केट जा सकता है। लेकिन ये आज ही चला जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि गिरावट काफ़ी तेज़ हुई है, लेकिन अगर मार्केट अपसाइड जाएगा तो इतना तेज़ नहीं जाएगा, अपसाइड धीरे धीरे करके जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दो कंडीशन हमारे लिए बन रही है। मैं ये ड्रॉ करके आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या समझ लीजिए बस, है ना। देखो, एक कंडीशन क्या बन रही है मेरी, एक कंडीशन मेरी ये बन रही है कि भाई बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ था, आप गया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, फिर उसके बाद ये हो सकता है आज यहाँ कहीं जाए। ठीक है, यहाँ कहीं जाए, ये अपना 46,000 ये लेवल तक जा सकता है फिर से। और अगर यहाँ से पलटता है बैंक निफ्टी, ठीक है, यहाँ से पलट के नीचे की तरफ आ रहा है अगर, तो क्या आप लोगों को मिल रहा है, आप लोगों को एक लेवल दिखाई दे रहा है, एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, जिसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन तो मेरी ये बनती हुई नज़र आ रही है मेरे को। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन मुझे क्या नज़र आ रही है बनती हुई, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसको पहले मैं यहाँ से बना लूँ, ये ठीक है। एक दूसरी कंडीशन जो बन करके आ रही है मेरे पास, वो ये आ रही है, ये देखो आप, ये यहाँ से अपसाइड की तरफ ही मूवमेंट लिया इसने, यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, देन फिर उसके बाद ये कुछ इस तरीके से, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इसका, यहाँ से ये इस तरीके से ये जा सकता है। ये मैं अभी रफली ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो हमारे पास ना ये दो कंडीशन बन रही है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये दो कंडीशन हमारे लिए बैंक निफ्टी में बन रही है। तो ये दो कंडीशन पे आप लोग थोड़ा सा नज़र रखिएगा। ये लेवल, ये ओपनिंग तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है, यहाँ कहीं ओपनिंग हो सकता है हमारा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि बैंक निफ्टी अभी मेरे को ये प्राइस एक्शन दिखा रहा है, तो इस प्राइस एक्शन पे मुझे नज़र रखनी है। बैंक निफ्टी का जो
सपोर्ट हमको कहाँ पर मिल रहा है, 44,900 के आसपास हमको एक सपोर्ट मिल रहा है। ये बेसिकली एक गैप भी बचा हुआ है ये वाला। अगर ये गैप फिल हो जाता है, ये अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे का, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से रिवर्सल लेता है तो हमारा एक साइकिल पूरा हो जाएगा, गैप सारे फिल हो जाएंगे और यहाँ से बैंक निफ्टी अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज मार्केट थोड़ा सा अपसाइड देगा। दूसरी दो, ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, आज दो चीज़ें हैं। एक तो पहली चीज़ कि आज रिलायंस का रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है। तो रिलायंस का रिज़ल्ट आएगा आज, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे पड़ सकता है। अब कितने बजे आता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी एक जो चीज़ आप लोगों को आज याद रखनी है, ठीक है। हम यहाँ से जाएंगे 20 जनवरी, मतलब कल का दिन है ना, सैटरडे का दिन। ध्यान रखिएगा, सैटरडे को इस बार मार्केट ओपन होने वाला है, ठीक है। इसका टाइमिंग आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। देखो, प्री मार्केट ओपन होगा वही 9 बजे, 9:08 पे एंड हो जाएगा। नॉर्मल मार्केट जैसे चलता है 9:15 से 10 AM तक चलेगा। देन फिर उसके बाद ये बंद हो जाएगा मार्केट। फिर इसका दूसरा एक सेशन चालू होगा, इसका दूसरे सेशन चालू होगा जिसमें 11:15 बजे से 11:30 बजे तक प्री ओपनिंग सेशन हो और 11:30 बजे से 12:30 बजे तक नॉर्मल सेशन जैसा चलता है वैसा चलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज अगर आप लोग ट्रेड होल्ड करते हो या क्योंकि मैं तो करता नहीं हूँ ट्रेड होल्ड, लेकिन अगर आप लोग ट्रेड होल्ड करते हो तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कल मार्केट ओपन होने वाला है, ठीक है। ये अभी से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बिकॉज कि क्या होता है हमको पता नहीं होता और हम कुछ पोजीशन सेलिंग की होल्ड कर लिए या कुछ कर लिए, इस तरीके के डिसीजन लेने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल मार्केट ओपन होने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये स्पेशल सेशन NSE की तरफ से कल चालू किया जाएगा। इसको देखते हैं, इसको क्या होगा, इसमें कैसा होगा, ये सबके लिए ही नया है क्योंकि 1-1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन होगा, लाइक मुहूर्त ट्रेडिंग जैसा होता है उस टाइप का सेशन होगा। फर्स्ट टाइम होने वाला है तो हमको इसको स्टडी करना पड़ेगा कल, है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने ट्रेड्स पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं अगर, या जैसा भी हो, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ कि क्या है कि आज थोड़ा सा एक नज़र हम थोड़ा सा मार लेते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। HDFC बैंक को हमारा ट्रैक करना, हम ट्रैक कर ही रहे हैं HDFC बैंक को। देखो, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये जिस लेवल पे है HDFC बैंक, इसका सबसे अच्छा लेवल जो निकल करके आता है ना, अगर 1462 के आसपास हमको HDFC बैंक मिलता है तो ये बहुत अच्छा लेवल है बाय करने के लिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, यहाँ से देखो, देखो बड़ा बैंक है और ये जिस तरीके की गिरावट हो रही है ना, ये गिरावट थोड़ा सा मतलब इतना गिरावट नहीं होना चाहिए था। रीज़न जो भी दे रहे हैं वो रीज़न मुझे उतना जेन्युइन लग नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल लेता है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस स्पीड से ये HDFC बैंक गिरा है ना, उसी स्पीड से HDFC बैंक चढ़ेगा भी, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये एक बहुत अच्छा, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है। HDFC बैंक जैसे शेयर में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। सपोज़ मान लीजिए आप लोग, देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही अच्छा लेवल है, यहाँ पर बाइंग होनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बहुत अच्छे लेवल पे हमको ये मिल रहा है। देखो कब था ये, हम यहाँ पर देखें अक्टूबर के टाइम पे ये शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और आज हमको इसी रेट के आसपास हमको ये शेयर मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हमको प्राइस है ना। और HDFC बैंक सिंपल सा है कि लॉन्ग टर्म बेट है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से
आपको रिटर्न दे देगा, या आपको ये ट्रेडिंग पर्पस से नहीं है ये शेयर बेसिकली। इसमें तो क्या है, एसआईपी काइंड ऑफ आप करते चलो तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरा एक जो सजेशन है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जगह पर। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करिए और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करिए, है ना। मेरा ओपिनियन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। चलो आज का ट्रेडिंग सेशन हम देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से हमारी एनालिसिस वर्क करती है, क्या लेवल्स निकल कर के आते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आज का दिन, है ना। तो आप लोगों ने आई थिंक सारे लेवल्स वगैरह नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं एक बार और आप लोगों को दिखा देता हूँ, है ना। तब तक वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, आप लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो टाइम पे मिल सके, है ना। चलिए अब हम मिलेंगे शाम को ट्रेड एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।